ओके, तो आज हम लोग एक नए मेथड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड के बारे में पढ़ लिया था, डायरेक्ट मेथड और हाँ बताओ, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। ये एक डेटा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है? मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू 1/n, है ना, इंटू सब्मेशन एफ आई यू आई। क्लियर है? ये है हमारा फॉर्मूला किसका? स्टेप डेविएशन का। किसका फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन का। क्लियर? समझ में आ गया? अब सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या हमें जरूरत है। इसमें जरूरत है हमें ए का। ए क्या है? एज्यूम मीन। ए क्या है? ए एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन। एच क्या है? हाइट ऑफ द क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द क्लास। अब देखो एज्यूम मीन है, यहाँ पे कितने टर्म्स दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन जो है वो क्या है? 25 का टर्म है। कितना है? 25। क्लियर है? एच हमारा कितना है? तो देखो दैट इज द अपर और लोअर, तो कितने का डिफरेंस है? 5। तो यहाँ पे करते हैं लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 25 और h हमारा आ गया कितना? 25 माइनस 20, कहीं से भी देख लो ये सेम रहता है ना, दैट इज 5। क्लियर? अब हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे इस सब। तो ये हमारा निकल गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? देखो 5 कॉलम बना देंगे। क्या करेंगे? 5 कॉलम बनाएंगे। समझ में आ रहा है चीजें? क्लियर है ना? हाँ, 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले एक दो तीन 5, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या है? वेरिएट्स। इसमें क्या है? वेरिएट्स। क्लियर? ये एक वेरिएट्स लिखेंगे। वेरिएट्स कौन सा टर्म होंगे? जो हमारे ये वाले टर्म है। ये क्या है? वेरिएट्स टर्म है। इसके बाद क्या आएगा? जस्ट बाद फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई। ये क्या है? एक्स आई। ये हमारा क्या हो गया? एफ आई। क्लियर? फ्रीक्वेंसी हो गया, वेरिएट्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गए। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? डेविएट्स। क्या लिखेंगे? डेविएट्स। क्या लिखेंगे? डेविएट्स, ठीक है, जिसको हम लोग डी आई भी बोलते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? वेरिएट्स, फ्रीक्वेंसी, डेविएट्स। नेक्स्ट आएगा हमारा यू आई। क्या आएगा? यू आई। यू आई क्या होता है? यू आई होता है एक्स आई माइनस, समझो यहाँ पे एक्स आई माइनस हमारा एज्यूम मीन, दैट इज ए बाई एच। समझ में आ गया क्या? यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? दैट इज एफ आई यू आई। तो चलो एक एक करके हम लोग डेटा इसमें पुट करते हैं। देखो सिंपल है, बस उसमें क्या था? एफ आई डी आई था। शॉर्टकट मेथड में क्या था? एफ आई डी आई था। यहाँ पे क्या है? एफ आई यू आई। फाइनल हमको निकालना है। यू आई का फॉर्मूला क्या है? यू आई इज एक्स आई, मतलब ये वाला चीज, ठीक है, एक्स आई माइनस ये क्या है तुम्हारा? बोलो। एज्यूमिंग कौन सा? जो टर्म हमने लिया हुआ है, और h दैट इज 5, और यहाँ पे एज्यूमिंग हमारा कितना है? 25। क्लियर? नाउ वेरिएट्स हमारा कितना है? देखो यहाँ पे तो वेरिएट्स है हमारा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50।
फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 5 का क्या है, 9 6 8 20 43 75 42 67 72 एंड 39। क्लियर। एज्यूमिन हमने किसको लिया हुआ है, एज्यूमिन हमने लिया हुआ है 25 को। किसको लिया हुआ है, 25 को। क्लियर। अब देखो डेविएट्स कितने कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, डी आई कितना डेविएट कर रहा है, एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये हमारा क्या होता है, डेविएट्स होता है। क्लियर। अब एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारा है 5 और ए हमारा कितना है 25। बात को समझो, एक्स आई कितना है 5, ए कितना है 25, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने आ जाएंगे बताओ, -20। दिस इज 10 25, दैट इज क्या होगा, -15। समझ में आ रहा है भाई, फिर से देख लो ना, ये एक्स आई है, क्लियर, 5, ये हमारा ए कितना है 25, एज्यूमिंग कितना है 25, तो यहाँ पे कितने हो गए 5 - 25, दैट इज -20। क्लियर। सेम -15, 15 - 25, दैट इज -10, 20 माइनस दैट इज -5। क्लियर। अब 25 - 25 कितना आ जाएगा, 0। अब 30 - 25 5, 35 दैट इज 10, 40 वहां पे आ जाएगा कितना 15, और यहाँ पे 20, फिर कितना आ जाएगा 25। क्लियर। अब टर्म्स हमेशा काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे टर्म्स हैं। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे ui। क्या फाइंड आउट करना है, ui का क्या फॉर्मूला है बाबू, xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a अपॉन h। क्लियर है। तो xi माइनस a, अब देखो xi माइनस a हमारा कितना आ गया, यही तो वैल्यू है ना, ध्यान से देखो यही वाला वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हमारा -20 अपॉन h दैट इज 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 जो 20, तो ये हो जाएगा -4, -15 तो क्या हो जाएगा -3, -4। यहाँ से देखो 5 है, xi माइनस a -4 -3 -10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -1, और ये तो 0 है, 0 ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 3 4 और ये 5। कोई दिक्कत? हाँ, ये आसान करने का ही तरीका है, ये जो इतने सारे चीज कर रहे हैं ताकि वो आसानी से हम लोग निकाल सके। मल्टीप्लाई भी करके हम लोग डायरेक्ट मेथड में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये डेटा छोटा दिया हुआ है ना, शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, तो तुम्हें लग रहा है हम लोग तो नॉर्मल, लेकिन नहीं बाबू, ये जब डेटा बढ़ जाएगा, बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, तब कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए इस मेथड से हम लोग करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, FIUI। क्या है FIUI, देखो ध्यान से, FIUI मल्टीप्लाई करेंगे, 9 - 4 दैट इज 36, माइनस है ध्यान देना, -36, 6 3 जा -18, 8 2 -16 दैट इज 21 -20। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो 0 ही होगा, ये क्या होगा 0 होगा। इसके बाद 43 × 0 0 ये हो गया, 75 × 1 दैट इज 75, 42 × 2 84, 67 × 3 कितना होगा 201, कितना होगा 201, 72 × 4 तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 28, 288, 39 × 5 ये कितना आ जाएगा 39 × 5 दैट इज 195। मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 4 5 3 जा 8, 15 और 4 195। क्लियर। अब इसको हम लोग निकालेंगे वैल्यू इसका, तो ये हो जाएगा समेशन है ना, सिग्मा FI
यू वाई इसका वैल्यू, और यहाँ पे होगा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। क्लियर? तो ये पूरा ऐड करेंगे 384 कितना आ गया 384, और यहाँ पे करेंगे टोटल माइनस का करेंगे 36 18 और 16 20, ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस 90, और ये कितना है ये ऐड करेंगे तो 843 कितना जाएगा 843। क्लियर है? अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 357 है ना 753 कितना जाएगा 753। क्लियर? अब देखो, अब अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था, ये स्टेप डेविएशन बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रहा हूं बाबू, जब एग्जाम में मेथड बोल देगा तो हमें मेथड का सम्मान करना है। कहने का मतलब उस मेथड से ही करने पड़ेंगे। अगर नहीं बोला है तो तुम लोग मन कर आ जाओ। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात बोला था, है ना, लास्ट जब क्लास करवा रहे थे तो उस समय भी मैंने यही बात बोला था। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो 384 और ये एफ आई डी वाई, फॉर्मूला हमारा क्या था, मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू 1/n एफ आई डी वाई, यही है फॉर्मूला। अब ए हमारा कितना है, तो ए है दैट इज 25 प्लस एच कितने 5। क्लियर? ये कितना हो जाएगा एफ आई यू वाई कितना है बताओ, दैट इज 753 है ना, और ये एफ आई यही है हमारा एन, ये भी ध्यान रखना, यही क्या है एन। ओके, सो एन इक्वल टू एफ आई, यही है 384, तो दिस इज 384। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब 753 384 इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 प्लस, अब 753 384 यहाँ पे कर देते हैं 753 384, तो ये करेंगे हम लोग, आ जाएगा कितना। अब क्या करेंगे, 753 को 384 से डिवाइड करेंगे। तो 753 को जब हम लोग 384 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना टाइम, 1 टाइम 384 दैट इज 9 6, और यहाँ पे हो जाएगा 260 369 कितना जाएगा 369.0, यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स 4 ना 10 में से 4 गया 6 गया 4, और ये हो गया तुम्हारा 8 3 यहाँ पे 2, ठीक है 80, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, छोड़ो, तो ये आ गया तुम्हारा 2 डिजिट पे कितना आ गया 1.96, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.96। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 1.96 कितना आ जाएगा बताओ, तो 5 6 जब 30 है ना 0 3 5 9 जब 45 46 48 4 5 1 जा 5 4 9, ठीक है 9.80, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 दैट इज 34.8, कितना आ जाएगा 34.8, है ना। ये हमारा हो गया अप्रॉक्स। ये क्या हो गया अप्रॉक्स। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी पॉइंट में आए तो हमें क्या करना है, अप्रॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर देने का मतलब हमने क्या किया, इसकी LIC करवा दी। अगर किसी तरह से भी 1-2 पॉइंट इधर उधर हो भी जाता है तो उसमें आंसर रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जब भी पॉइंट में आए तो उसको अप्रॉक्स दे दो, और यहाँ तो फिर भी बहुत क्लियर है, तो दिस इज अवर मीन दैट इज 34.8।
आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी क्या है, ये नॉर्मल डेटा दिया हुआ था, है ना, नंबर ज़्यादा है, 10 टर्म है, हालांकि छोटे छोटे वैल्यूज भी अगर रहे माने टर्म्स कम रहेंगे, वैल्यूज ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए ये बेस्ट है मेथड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है तुमको। अच्छा क्या बात है कि आंसर देखो, मेथड से तुम कोई सा भी अपना लो, आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर्स वही रहेंगे, ठीक है, आंसर सेम रहता है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, देखो ये वेरिएट्स है हमारा xi, फ्रीक्वेंसी ये वाला टर्म, डेविएट्स क्या है xi माइनस एज्यूम मीन, एज्यूम हमने क्या किया है 25 को। अब चूंकि यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, ये क्या है इवन नंबर्स है, ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर रहने से हाफ इधर से हाफ इधर से छोड़ दिए जो बीच वाला, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ये वाले ले लिए, ठीक है, कोई इसमें इसको नहीं है, ले सकते हैं। क्लियर, उस हिसाब से फिर इसका आंसर हमारा क्या है, ये आगे है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, करेंगे मीन मीडियन मोड। इसके हाँ टोटल 10 वीडियोस में डालूंगा, जिसमें से स्टैट्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर तरह के सम्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।